मूवी की स्टार्टिंग में हम बिली को देखते हैं। बिली एक ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर है, लेकिन फिलहाल वो थाईलैंड में रहता है, जहां उसकी मुलाकात कुछ गलत लोगों से हुई, जिन्होंने उसे एक ड्रग एडिक्ट बना दिया। बिली अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज थाई फाइटिंग में करता था और उसे मिलने वाले पैसे से वो और भी ज्यादा ड्रग्स खरीदता था। एक दिन बिली अपनी पूरी तैयारी के साथ फाइटिंग करने जाता है, लेकिन उसका अपोनेंट उसे इतना मारता है कि उसका पूरा चेहरा खून से भर गया था। बिली अपनी हार से बहुत गुस्से में था और वो और ड्रग्स लेने लगता है। उसे नशे के चक्कर में ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जिनका इंटरवर्ल्ड में बहुत नाम था। एक दिन वो ऐसे ही किसी आदमी के घर पर था, पर उसे पता नहीं था कि आज ही के बाद उसकी जिंदगी ऐसा रुख लेगी जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी। उस घर में थाई पुलिस ऑफिसर रेड मारते हैं और उन्हें वहाँ बिली मिलता है। पुलिस वाले उस पर चिल्ला रहे थे, पर बिली को थाई भाषा नहीं आती थी। अब क्योंकि पुलिस को रेड में सिर्फ वही मिला था, इसीलिए उन्हें लगा कि वो सारी गन्स और ड्रग्स उसी के हैं। इसीलिए थाईलैंड कोर्ट बिली को 3 साल की सजा सुनाता है और वो उसे बैंकॉक के एक जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। वहाँ पर उन कैदियों के कपड़े उतारकर उन्हें अच्छे से चेक किया जाता है। बिली जो ड्रग्स का आदी था, बिना ड्रग्स के उसकी हालत खराब होने लगी थी। उस जेल में कैदी जानवरों की तरह चारों ओर फैले हुए थे और बिली को अपने पहले ही दिन एक लाश के बगल में सोना पड़ता है। सभी कैदियों को जेल के रूल्स बताए जाते हैं, लेकिन वो जगह एक जंगल है और एक जंगल में कौन नियमों का पालन करता है। उन कैदियों को तो एक बूंद पानी के लिए भी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पानी के नल तक पहुंचना पड़ता था। एक दिन कुछ लोग बिली से उसका पानी छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वहां बहुत मारपीट हो जाती है। बिली को सभी कैदियों के सामने लाया जाता है और उसे सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ उसके शरीर भर की ही जगह थी। उसे बैठकर ही सोना था और बैठकर ही जागना। इसके बाद पुलिस वाले उसे एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं और अब बिली जिन लोगों के बीच में था, उन्हें इंसान कहना भी इंसानों की तौहीन होगी। उनके लीडर का नाम कैंग था। वो चार्ली की रैगिंग करता है और उसे पुशअप करने को कहता है और बार बार उसके कपड़े उतारे जाते हैं। बिली उसे अपना गुस्सा दिखाता है, लेकिन वो अकेला था। एक रात जब बिली टॉयलेट करने जाता है तो गैंग के लोग उसे दबोच लेते हैं और उस रात उसके सभी लोग एक लड़के का गैंग रेप करते हैं। वो बिली को किसी को ना बताने की धमकी देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उस लड़के ने फांसी से लटक कर खुद की जान ले ली थी। पुलिस वाले उसकी लाश को वहां से हटा देते हैं और गैंग पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिली एक ऑफिसर से कुछ पेन किलर्स मांगता है, पर वो उसे दवाइयां देने से मना कर देता है। वो उसे फ्री की दवाइयों के बदले भी पैसे मांगता है, पर बिली के पास पैसे नहीं थे। बिली को उसकी इस डोगलेपन पर इतना गुस्सा आता है कि वो उस पुलिस वाले की गर्दन को नोच कर काट देता है। पुलिस वाले बिली को इतना मारते हैं कि वो पूरा लहूलुहान हो जाता है। उसे कई दिनों तक होश नहीं आता। बिली एक दूसरे सेल में था, जहां उसकी मुलाकात फेम नाम की एक लड़की से होती है। बिली जब ठीक होता है तो उसे फिर से उन लोगों के बीच में फेंक दिया जाता है। एक दिन उसे वो लड़की दोबारा दिखाई देती है और बिली को पता चलता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है। बिली उसे उस दिन के लिए थैंक यू कहता है और उससे कुछ सिगरेट्स उधार मांगता है। वो उन सिगरेट्स को कैंग को दे देता है, इस उम्मीद में कि वो लोग उसे परेशान नहीं करेंगे। एक रात जब वो सभी सो रहे थे तो कैंग के लोग उस रूम के पंखे की ब्लेड्स निकाल लेते हैं और किसी दूसरे सेल में घुसकर कुछ लोगों को मार डालते हैं। कुछ देर बाद जेल में इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी कैदियों को बाहर निकाला जाता है। उन सभी की तलाशी ली जाती है और उन्हें बिली के कपड़ों में ड्रग्स मिलते हैं। बिली उन्हें कहता है कि ये उसका नहीं है, पर पुलिस को लगा कि वो खून उसी ने किए हैं। पर इन ड्रग्स को कैंग ने उसके कपड़ों में जानबूझकर रखा था ताकि वो उसे फंसा सके। बिली उनके हाथ जोड़ता है, पर कोई पुलिस वाला उसकी नहीं सुनता। बिली उन्हें वो टी शर्ट पहनकर दिखाता है। पुलिस वाले देखते हैं कि वो कपड़े तो उसे छोटे पड़ रहे थे, जिसके बाद वो कैंग को पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर सच्चाई निकलवा लेते हैं। उसकी चीखें लाउड स्पीकर से सभी सुन रहे थे और कैंग के लोग थोड़ा घबरा गए थे। बिली खुश था कि उसे थोड़े समय तक कैंग के लोग परेशान नहीं करेंगे। अब क्योंकि बिली एक ड्रग एडिक्ट था, इसीलिए उसने एक पुलिस वाले को उसके लिए ड्रग्स लाने के लिए मना लिया था, जिसके बदले बिली उसे कुछ पैसे देता था। लेकिन एक दिन वो ऑफिसर उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो 2 मुस्लिम लोगों को मारे, तभी वो उसे और ड्रग्स लाकर देगा। बिली ड्रग्स के लालच में उन लोगों को बहुत मारता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया है। अब उसके अंदर की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया था, इसीलिए एक दिन वो एक ब्लेड से अपनी नसें काट लेता है। पर उसके मरने से पहले कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। कुछ हफ्तों के बाद वो फिर से ठीक हो गया था, लेकिन उसे जीने के लिए एक मकसद की जरूरत थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉक्सिंग को फिर से कंटिन्यू करेगा। उस जेल के अंदर एक स्पोर्ट्स सेक्शन भी था, लेकिन वो लोग बिली को अंदर घुसने नहीं देते और गाली देकर भगा देते हैं।
उस जेल के अंदर वो लोग सिगरेट्स को एक करेंसी की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब सिर्फ सिगरेट दो और उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। बिली वहाँ के कैदियों से सिगरेट्स की बैटिंग करता है, जिसमें वो जीत जाता है। पर जीतने के बाद भी वो लोग उसे पहले दिन सिगरेट नहीं देते, लेकिन किसी तरह धीरे धीरे वो बहुत सारी सिगरेट्स इकट्ठा कर लेता है, जिसके बदले में उसे बॉक्सिंग क्लब में एंट्री मिल गई थी। बिली वहाँ पर प्रैक्टिस करता था। एक दिन ट्रेनर उसे एक थाई बॉक्सर से लड़ने को कहता है, पर जब बिली उसे लड़ने जाता है तो बहुत मार खाता है। बिली के अंदर अब किसी चीज का डर नहीं था, उसके अंदर था तो बस गुस्सा, बहुत सारा गुस्सा। बिली फेम को उसकी सारी उधार ली हुई सिगरेट्स लौटा देता है और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। एक दिन बिली बहुत एग्रेशन में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। सभी उसे देखकर हैरान थे और बिली अब वहाँ के ट्रेनर की नजर में था। वो उसे अच्छे से ट्रेन करते हैं और बिली भी अब मन लगाकर प्रैक्टिस कर रहा था। उस जेल में जितने भी बॉक्सिंग मैचेस होते थे, बिली धीरे धीरे उन्हें जीतने लगा था। एक दिन जेलर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब हम देश की दूसरी जेलों के साथ बॉक्सिंग मैच में कम्पीट करने वाले हैं, और वो उसमें कम्पीट करने के सारे क्राइटेरिया को मीट करता है। जेलर उसे जेल की तरफ से बॉक्सिंग करने का ऑफर देता है, जिसके लिए बिली उसे तुरंत ही हाँ कर देता है। बिली पहला फॉरेनर बॉक्सर था जो जेल की थाई बॉक्सिंग में कम्पीट करने वाला था, लेकिन उसके पास खुद को ट्रेन करने के लिए सिर्फ 2 महीने थे। जेलर उसका ट्रांसफर बॉक्सिंग सेल में करवा देता है। वहाँ पर वो कैदी थे जिनके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई थी। जब बिली अपने सेल से जा रहा था तो गैंग के लोग उसे जलन की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग उसके जाने से खुश भी थे कि कम से कम कोई तो इस नरक से निकला। नए सेल के अंदर बिली की लाइफ बहुत अच्छी थी, उसे परेशान करने वाला अब कोई नहीं था, लेकिन इन सब की एक कीमत थी जो था वो बॉक्सिंग मैच। अगर वो उसे हार जाता है तो वो लोग उसे दोबारा उसी नरक में फेंकने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। सभी मिलकर बिली को स्ट्रॉन्ग करने में जुटे हुए थे, लेकिन एक दिन बिली देखता है कि फेम किसी और लड़की के साथ थी। वो उससे इसके बारे में बात करना चाहता था, पर वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, जिससे बिली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो उसे चीटर कहता है। बिली को बार बार उसी की याद आ रही थी, इसलिए वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। वो अपने साथ के अपोनेंट को खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तो बिली उसे ही मारने लगता है। पुलिस वाले उसकी इस बर्ताव को देखकर उसे फिर से जेल में डाल देते हैं, लेकिन बिली का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बिली को एहसास होता है कि ये गुस्सा उसके लिए ठीक नहीं, और वो उसी जेल के अंदर प्रैक्टिस शुरू कर देता है। पुलिस वाले जब उसे जेल से निकालते हैं तो बिली अपने सेल में दोबारा जाता है। उसके साथी कैदी उस पर बहुत गुस्सा थे। बिली उन लोगों से अपने किए के लिए माफी मांगता है। उन सभी ने उसे माफ भी कर दिया था और वो फिर से बिली को ट्रेन करने लगते हैं। बिली अब शांत रहने के लिए मेडिटेशन करने लगा था। एक दिन उनके सेल में कैदियों का मन बहलाने के लिए एक सिंगिंग प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, जिसमें फेम गाना गाती है। बिली उसे गाता देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये उसकी दुनिया नहीं है। उसे अपने घर वापस जाना है, जहाँ उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। एक दिन बिली को कैंग के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैंग उसे पैसे मांगता है, पर बिली के पास पैसे नहीं थे। कैंग को HIV की बीमारी थी। वो अपने इन्फेक्टेड खून से बिली को भी इन्फेक्ट करने वाला था, ताकि वो बीमार हो जाए और बॉक्सिंग मैच में कम्पीट न कर पाए। बिली उसे कहता है कि बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद उसे जो कुछ भी मिलेगा वो उन्हें दे देगा, जिसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं। बिली को पता था कि उसकी लाइफ आसान नहीं है, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए वो शायद कभी तैयार ही नहीं था। एक दिन प्रैक्टिस करते करते बिली को पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन वो अपने ट्रेनर को कुछ नहीं बताता और अकेले में जाकर खून की उल्टियां करने लगता है। बिली अधमरी हालत में वहीं पर पड़ा हुआ था। अगले दिन हमें पता चलता है कि ड्रग के ओवरडोज और बॉक्सिंग की वजह से बिली को हार्निया नाम की बीमारी हो गई है। हार्निया में पेट की आंतें अपनी प्रोडक्शन वॉल से डिसलोकेट हो जाती हैं, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर उसने ये फाइट की तो इसमें उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए वो उसे पीछे हटने की सलाह देते हैं। लेकिन बिली अपने इस आखिरी मौके को नहीं खोना चाहता था, वो लड़ना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका था जिसका सभी इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैच के दिन देश के अलग अलग जेलों से बॉक्सर्स आए थे। बिली उनसे फाइट करता है और एक एक करके सभी को नॉक करता जाता है, और अंत में वो आखिरी थाई बॉक्सर को भी बहुत कम पॉइंट डिफरेंस में हरा देता है, और इस तरह बिली ने उस बॉक्सिंग मैच को जीत लिया था। सभी उसकी जीत से बहुत खुश थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिली को खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था। उसके आसपास कोई नहीं था। वो जब अपने रूम से बाहर आता है
तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बिली उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और वो इतने सालों में पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा था। हम लोग जो हमेशा अपनी जिंदगी से शिकायत करते रहते हैं, जरा सोचो बिली ने उस दिन दुनिया को किस नजर से देखा होगा। उस दिन उसके लिए हर एक चीज परफेक्ट होगी। बिली कुछ देर शहर की गलियों में घूमता है और उसके बाद फिर से उस हॉस्पिटल में जाकर बैठ जाता है, जैसे अब उसे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह बिली अपनी बची हुई सजा थाईलैंड की जेल में काटता है और इसके 3 साल बाद बिली को यूके की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसे थाईलैंड के किंग की ओर से ऑफिशियली उसके किए गए क्राइम के लिए माफ कर दिया गया था, जिसके चलते अक्टूबर 2010 में बिली को यूके की अदालत भी बाइज्जत बरी कर देती है। आखिर में हम देखते हैं कि बिली से उसके फादर मिलने के लिए आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि असली बिली था। ये मूवी बिली मोर की असली जिंदगी पर आधारित है, जिसने बाद में जाकर अपनी दास्तां को एक किताब के जरिए पूरी दुनिया को बताया।